जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत में एक नई उड़ान वो हरियाणा को देने के लिए आ रहे हैं और उस समय पे आ रहे हैं जब भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर हरियाणा को विकसित हरियाणा, विकसित भारत में जोड़ने का काम कर रहे हैं। और ठीक उससे पहले हमारे हरियाणा प्रदेश के युवाओं ने ये ठाना है, आज साइक्लोथॉन यात्रा का यहाँ से शुभ आरंभ हुआ है कि हरियाणा के एक एक घर को नशा मुक्त बनाना है। और इस अभियान में हमारे हरियाणा प्रदेश के जो बुजुर्गों का आशीर्वाद, महिलाओं का आशीर्वाद, जो हमारे युवा साथियों ने संकल्प लिया है, बीड़ा उठाया है, और उसके साथ साथ हमारे जो सभी सामाजिक, धार्मिक, हमारी एनजीओज के जितने पदाधिकारी हैं, आज सभी ने ये संकल्प लेकर के इस यात्रा का शुभारंभ किया है कि हरियाणा से नशे को जड़ से समाप्त करेंगे। हमारे हरियाणा की ये संस्कृति भी रही है और कहा भी है कि देशों में देश हरियाणा, जहां दूध दही का खाना, यहाँ नशे का कोई काम नहीं है। मेरे हरियाणा में तो दूध दही का खाना है, जिससे हमें गर्व होता है। हमारे पहलवान जो दुनिया में नाम कमाते हैं, हमारे जवान जो सीमा के ऊपर खड़े होकर के भारत के लोगों की रक्षा सुरक्षा करते हैं, हमारे किसान जो लोगों का पेट भरने का काम करते हैं, हमें गर्व है कि देशा में देश हरियाणा, जहां दूध दही का खाना। मैं इस साइक्लोथॉन यात्रा जिसका शुभारंभ आज यहाँ से हुआ है, मैं सभी हरियाणा के लोगों से अपील भी करूंगा कि आज जो नवरात्रे माँ दुर्गा के नवरात्रे चल रहे हैं, इनमें हमें संकल्प लेकर के इस अभियान के साथ जुड़ करके इस नशे को समाप्त करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति नशे के इस जहरीले कारोबार में शामिल है तो उसकी सूचना वो मानस पोर्टल पर, हमारा टोल फ्री नंबर उसके ऊपर वो देने का काम करेंगे। हम विश्वास दिलाते हैं कि उनके नाम को गुप्त रखते हुए उसके ऊपर कड़ी चोट की जाएगी। उस नशे के कारोबार में शामिल हुए व्यक्ति को हम उसको रोकने का और उसको समाप्त करने का काम हमारी सरकार के अधिकारी करेंगे, हम मिलकर के करेंगे। ये संकल्प हमने लेना है। आज ये यात्रा का शुभ आरंभ हुआ है। मैं इसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, तो क्या कार्यक्रम रहेगा? और इसमें एड ऑन ये भी कर देता हूँ, हिसार से कांग्रेस के एमपी है जयप्रकाश, वो ये कह रहे हैं कि ये डोमेस्टिक नहीं है, एरोड्रोम है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट नहीं है, एरोड्रोम है, और इंटरनेशनल की घोषणा मोदी जी करके जाएं, तो उनके लिए भी जवाब किया। देखिए, मैं जयप्रकाश नु कहूंगा भी तभी आ जा, भाई देख लिया है यहाँ से परंतु जो तल्ले बात कही है वो पकाए में रहिए, मैंने नहीं कहा, ये जयप्रकाश ने कहा है। उस बात के ऊपर कायम रहना, और मैं जयप्रकाश को आमंत्रित करता हूं और उसको बैठा करके, उसका टिकट भी नहीं लगेगा जयप्रकाश का, उसको बैठा करके भगवान श्री राम के दर्शन कराने के लिए भेजेंगे। वो आए यहाँ पर, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। किराया लगेगा उनका? वीआईपी का किराया लगेगा? नहीं लगेगा। किसका? वीआईपी का किराया जयप्रकाश जी का नहीं लगेगा। देखिए, तो सभी का लगेगा। जयप्रकाश जी का नहीं लगेगा। सर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर भी कुछ कहा जा सकता है? देखिए, अभी तो यहाँ पर हमारा जो महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनका संकल्प, जिन्होंने बीड़ा उठाया हुआ है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, हमारे हरियाणा के लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है। खासकर हिसार के लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है कि यहाँ पर हरियाणा को पहला एयरपोर्ट मिला है।
हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल खोल करके स्वागत करेंगे। एक एक व्यक्ति हिसार का मोदी जी के स्वागत के अंदर सुबह 9 बजे, क्योंकि 10 बजे मोदी जी मंच के ऊपर होंगे, सुबह 9 बजे हिसार का एक एक व्यक्ति उनके स्वागत के लिए वहां खड़ा वक्फ बोर्ड के नए कानून का क्या फायदा? वक्फ बोर्ड पर जो नया कानून बनाया जा रहा है उसका क्या फायदा? नहीं, देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस ने अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाते हुए, जिस प्रकार से उन्होंने हड़बड़ी के अंदर जब 2013-14 के अंदर ये लोकसभा में कानून लेकर के आए और उसका नुकसान वक्फ बोर्ड को भी, उसका नुकसान समाज को भी, उसका नुकसान देश को भी हुआ है। उसके अंदर सुधार किया है। किसी को कोई गलतफहमी में रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो गलत कांग्रेस ने किया था उसका सुधारीकरण नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। जो गलत रास्ते कांग्रेस लगातार इस देश के अंदर चला रही थी, उन गलत रास्तों को ठीक करने का काम मोदी जी कर रहे हैं, एक एक करके कर रहे हैं। धन्यवाद जी।